नमस्ते दोस्तों, आज है 23 जनवरी और आज है सरस्वती पूजा। तो आप सभी को सरस्वती पूजा को बहुत ही ज़्यादा हार्दिक हार्दिक बधाई। तो चलिए इसी के साथ भारत की 25 सबसे बड़ी खबरों को जानते हैं। सबसे जो पहली खबर निकल गया है दोस्तों, झारखंड के देवघर में गुरुवार को तेज रफ्तार ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस घटना के बाद ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो गया, साथ ही एक बाइक और एक स्कूटी ट्रक के नीचे दब गई। दोनों के फरकच्चे तुरंत ही वहीं पे उड़ गए। हालांकि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है। यह काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। इसमें 10 जवान की तुरंत ही मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 को एयरलिफ्ट करके उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजा गया है। हादसा भद्रवाहा चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टोप के पास हुआ था। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने बताया कि सड़क पर बर्फ होने की वजह से ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद यह बड़ी घटना घटी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, गुजरात के गांधीनगर में गुरुवार सुबह एक छात्रा का शव एक कॉलेज के क्लासरूम में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक छात्रा इसी कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज हॉस्टल में ही रहती थी। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात को जब देर तक छात्रा हॉस्टल नहीं पहुंची तो कॉलेज प्रशासन ने उसकी तलाश शुरू की थी। पुलिस ने भी यह शिकायत की गई थी कि आज सुबह कॉलेज स्टाफ ने जब क्लासरूम का गेट खोला तो छात्रा पंखे पर बनाए फांसी फंदे पर लटकी मिली। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, मणिपुर में मेतई गुट के एक शख्स की आदिवासी महिला से अफेयर के चलते गोली मारकर तुरंत ही हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मयांग लामाम श्रीकांत, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, उनकी पहचान हो चुकी है। वह कांगचिन खूनों के रहने वाला था। पुलिस के अनुसार 21 जनवरी की रात अज्ञात बदमाशों ने तुंगबोंग इलाके में ऋषिकांत का अपहरण कर लिया था और बाद में छूरा चांदपुर के टी नांगचांड गांव में उसकी हत्या कर दी। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, गाड़ी लवरों के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा थार ने अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी थार की कीमत 20,000 तक बढ़ा दी। हालांकि इसकी एंट्री लेवल यानी बेस वेरिएंट डीजल 2WD की कीमत अभी तक में कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है और यह अब भी 9.99 लाख की शुरुआती कीमत पर अवेलेबल है। बढ़ी हुई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, बांग्लादेश ने गुरुवार को भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद टीम का टूर्नामेंट से बाहर होना तय माना जा रहा है। एक दिन पहले ही ICC ने स्पष्ट किया था कि बांग्लादेश के सभी ग्रुप मैच भारत में ही कराए जाएंगे। इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ने मांग की थी कि उसके सभी मुकाबले भारत के बजाय श्रीलंका में कराए जाए। ICC ने बुधवार को यह मांग खारिज कर दी है और BCB को इस पर फैसले के लिए एक दिन का समय भी दिया था। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने मनमानी नहीं कर सकता। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या SIR नियमों से हटकर भी हो सकती है। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से दलील दे रहे एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि वोटर लिस्ट की जाँच करना न्याय संगत और सही है। कोर्ट को यह प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। अगली बड़ी खबर निकल दोस्तों, केंद्र सरकार ने गुरुवार को जनगणना 2027 से जुड़े नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इसमें जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवालों की लिस्ट है, जिसमें मकान, परिवार, वाहन से जुड़े सवाल भी हैं। जनगणना के दौरान परिवार के मुखिया को यह जानकारी देना होगा। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, दिल्ली से पुणे आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2608 को गुरुवार शाम बम की धमकी मिली। पुणे एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की पूरी तरह से जांच की, लेकिन कोई भी विस्फोटक या बरामद नहीं हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक फ्लाइट की निर्धारित समय शाम 8:40 बजे था, लेकिन विमान 9:24 बजे पुणे एयरपोर्ट पर उतरा। 9:27 फ्लाइट की पार्क किया गया। उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने बम की धमकी की सूचना एयरफ्रॉम कंट्रोल को दी। अगली बड़ी खबर निकल गया दोस्तों, म्यूजिक कंपोजर एंड फिल्म मेकर पलाश मुच्छल पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में रहने वाले एक्टर और प्रोड्यूसर विद्यान माने ने पुलिस को शिकायत की है। शिकायत में फिल्म प्रोजेक्ट के नाम पर पैसे लेने और वापस न करने की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है और प्राथमिक जाँच चल रही है। अगली बड़ी खबर निकल गया दोस्तों, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने गुरुवार को राज्य विधानमंडल में ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया था। उन्होंने सरकार के तैयार भाषण की केवल 3 लाइन ही पढ़ी थी और सदन से बाहर चले गए थे। एक दिन पहले राज्यपाल ने सेशन संबोधित करने के लिए इनकार भी किया था। गहलोत
के भाषण को सीएम सिद्धरमैया ने असंवैधानिक बताते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 176 और 163 के तहत राज्यपाल को मंत्रिमंडल का तैयार पूरा भाषण पढ़ना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, कर्नाटक के हुबली में मराठा गली स्थित सुखसागर मेट्रो मॉल में गुरुवार रात को भीषण आग लग गई। मॉल का चौथा और पांचवा फ्लोर में फैली है और आग से फर्नीचर, कपड़े और अन्य रिटेल सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया, लेकिन किसी भी जान जाने की कोई खबर नहीं आई है। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। इसमें 10 जवानों की तुरंत ही मौत हो गई, जबकि 11 जवान को एयरलिफ्ट करके उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजा गया। शहीद हुए जवानों में हरियाणा के झज्जर जिले के आर्मी जवान मोहित भी शामिल थे। इसकी सूचना गुरुवार की देर शाम उनके परिजनों और उनके परिवार वालों को भेजा गया। सूचना मिलने के बाद मोहित के पैतृक गाँव गिजाडौड़ में मातम तुरंत ही छा गया। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, बसंत पंचमी का पर्व इस बार उत्तराखंड की आस्था और परंपरा के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। 23 जनवरी को एक और बद्रीनाथ धाम के कपट खुलने की शुभ तिथि की घोषणा होगी। वही दूसरी ओर 2026 की नंदा देवी राजदत्त यात्रा को लेकर चल रहे विवाद पर नौटी में प्रस्तावित संयुक्त बैठक के अहम निर्णय भी लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में बसंत पंचमी पर आज पूजा और नमाज दोनों एक साथ ही पढ़ी जाएंगी। सूर्योदय के साथ ही भोजशाला में हिंदू समाज का पूजन शुरू होगा, जो सूर्यास्त तक चलेगा। वही दोपहर में 1 से 3 बजे तक भोजशाला परिसर में ही मुस्लिम समाज नमाज भी अदा कर सकता है। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, 3 साल की मेहमान, जिंदगी भर की कमाई और सपनों का 2 मंजिला आशियाना, सब कुछ तैयार था, बस रंग रोगन बाकी था। तभी एक नोटिस ने पंजाब के बरनाला के किसान के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उसने बताया गया कि उसकी आलीशान कोठी अब भारतमाला प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रही है। लुधियाना से बठिंडा के लिए बन रहे हाईवे के रास्ते से इसे हटाना होगा। यह बात सुनते ही वह टेंशन में बहुत ही ज़्यादा आ गया। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, पानीपत जिला कोर्ट परिसर में मोबाइल नेटवर्क में आ रही दिक्कतों से परेशान वकीलों ने खुद कोर्ट में केस दायर कर दिया है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के खिलाफ लोक अदालत में दायर याचिका में कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी और मैनेजिंग डायरेक्टर ईशा अंबानी तक का फोटो पार्टी बनाया है। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, सेंट्रल दिल्ली में ट्रैफिक सिग्नल पर गुलाब बेचने वाली 11 साल की बच्ची का एक ई रिक्शा ड्राइवर ने अपहरण किया है। आरोप है कि ड्राइवर ने उसके साथ रेप किया और उसे जंगल में बेहोश छोड़ दिया। करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के बाद पुलिस 40 साल के आरोपी दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि यह घटना 11 जनवरी को प्रसाद नगर इलाके से हुई थी, जहां बच्ची रेड लाइट पर गुलाब बेच रही थी। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, प्रयागराज में मुक्तेश्वरानंद और मांग मेला प्रशासन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने मुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भी भेज दिया है। इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में भागा भागी करने और घुसने को लेकर सवाल किए गए हैं। पूछा गया है कि क्यों न आपको हमेशा के लिए मांग मेला से बैन कर दिया जाए। अगर 24 घंटे के अंदर संतोषजनक जवाब शंकराचार्य के द्वारा नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस भी ले लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर निकल रही है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार जिले में बकुलाही इलाके में स्थित स्पंज आयरन प्लांट में हुए ब्लास्ट से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 मजदूर गंभीर रूप से पूरी तरह घायल है। शुरुआती जांच में यह सामने आया था कि डस्ट सेटलिंग चैम्बर में गर्म राख और ले जा रही थी, पाइपलाइन में लीकेज हो गया, जिसके बाद यह ब्लास्ट हुआ था। विस्फोट में काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक धुआएं गई थी, जिसके बाद काफ़ी लोगों को भी थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के ऊपर भी नज़र डालते हैं। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने लंबे समय तक सैन्य ताकत से दूरी बनाए रखी है, लेकिन अब उसने सेना पर खर्च बढ़ा दिया है। अल जजीरा के रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन सरकार यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने के मिशन पर निकल चुके युवाओं को सेना में लाने के लिए करीब 2.5 लाख महीने तक का ऑफर दिया जा रहा है। उसके बढ़ते खतरे और ट्रंप के दौर में अमेरिका से टूटते भरोसे ने जर्मनी को यह एहसास दिला दिया है कि अब अपनी
सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे खुद ही उठानी होगी। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो यूक्रेन जंग भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने गुरुवार को यह बात स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में कही थी। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार के दावोस में जंग सुलझाने के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च किया। उन्होंने कहा है कि इस बोर्ड की शुरुआती मकसद गाजा में हुए युद्ध विराम को मजबूत करना भी होगा, लेकिन आगे चलकर यह दूसरे ग्लोबल विवादों में भूमिका भी निभा सकता है। व्हाइट हाउस में इस बोर्ड में शामिल होने वाले 60 देशों को न्योता भेजा गया था, लेकिन सिर्फ 20 देशी हस्ताक्षर समारोह में मौजूद रहे। इसमें पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ, अल्बानिया, सऊदी अरब, कतर, यूएई, अर्जेंटीना और पैराग्वे के नेता भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, अमेरिका में आज आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से बाहर हो जाएगा। अमेरिका पर WHO की करीब 26 करोड़ डॉलर की फीस बकाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले में अमेरिका के साथ साथ दुनिया के हेल्थ सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। इसे अमेरिका कानून के खिलाफ भी माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 17 लाख लोगों की मौत प्रदूषण के कारण होती है। यह देश में होने वाली कुल मौतों का लगभग 18% है। उन्होंने बुधवार को दावोस में भारतीय मीडिया से बातचीत करते हुए पोल्यूशन को भारत के लिए टैरिफ से ज़्यादा बड़ा खतरा बताया है। गीता यहां वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम WEF की मीटिंग में शामिल होने पहुंची थी। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, बांग्लादेश में अगले महीने होने वाले आम चुनाव में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल रही है। लंबे समय से राजनीति से बाहर रहे पाकिस्तानी समर्थक कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी पहली बार जो है सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंचती जा रही है। बांग्लादेश में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हाल ही में हुए 2 अलग अलग सर्वे में जमात देश के दूसरे सबसे बड़े पार्टी बनकर उभरी है। वह पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की बड़ी टक्कर दे रही है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को 300 सीटों संसदीय पर चुनाव होना है। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, डेनमार्क पर इस समय एक अजीब और मुश्किल हालत में फंसा हुआ है। उसका सामना किसी दुश्मन देश से नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी अमेरिकी देश से है। राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कई धमकियां दे चुके हैं। ग्रीनलैंड आधिकारिक तौर पर डेनमार्क का हिस्सा है और वह अभी भी भारत के तरह नाटो मेंबर है, यानी ऐसे हालत में पैदा हो गया है कि जहां पर नाटो एक ही मेंबर देश और दूसरे मेंबर देश की मिलिट्री एक्शन पे धमकी दे रहा है। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ के हितों को लेकर आगे बढ़ाने और ट्रंप प्रशासन की आर्थिक नीतियों से निपटने पर चर्चा की। पिछले 6 महीने में यह PM मोदी और लूला के बीच तीसरी बातचीत है। मोदी से बातचीत के बाद लूला ने ट्विटर पर पोस्ट कर जानकारी दी कि वे 19 से 21 फरवरी के बीच भारत दौरे पर आएंगे। उनके दौरे के दौरान ब्राजील भारत बिजनेस फोरम आयोजित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, यूरोपीय यूनियन EU ने भारत के साथ नए रक्षा समझौते सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते नई दिल्ली में होने वाले भारत EU शिखर सम्मेलन में इस पर साइन होंगे। EU के विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास ने बुधवार को यूरोपीय संसद में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह भारत साझेदारी का एक बड़े रणनीति एजेंडे का हिस्सा भी होगी। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने से पीछे हट गए हैं। ये टैरिफ 1 फरवरी से लगने वाला था। ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि उन्होंने दावोस में नाटो चीफ जनरल मार्क रूट के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी नाटो चीफ के साथ ग्रीनलैंड को लेकर होने वाले समझौतों की बुनियादी बातें तय हो गई है। अगर यह समझौता पूरा होता है तो यह अमेरिका और नाटो के सभी देशों के लिए फायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप डेली न्यूज़ देखना चाहते हैं और आपको बड़ी बड़ी खबरें सुनना पसंद है और हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें अपने परिवार वालों के साथ, ताकि उन्हें भी यह खबरें जानने को मिली। जय हिंद, भारत माता की जय।